जय सत्यनारायण भगवान। आप सभी को मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा है। इस अवसर पर आप श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण भगवान की यह व्रत कथा पंचाध्यायी कथा है, जिसमें 5 अध्याय आते हैं। मूलतः यह पुराणों में संस्कृत में वर्णित है, जिसे हम आपको हिंदी में श्रवण कराते हैं। यह वह कथा है जिसका श्रवण करने से आपका पूर्णिमा का व्रत पूर्ण होता है। जब आप पूर्णिमासी पर व्रत करते हैं भगवान सत्यनारायण का, तो इस कथा के सुने बिना वह अधूरा रहता है। भगवान सत्यनारायण की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। यह क्योंकि भगवान व्यास के द्वारा कहा गया है, इसीलिए इससे पुण्य की प्राप्ति बहुत अधिक होती है। इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो आइए भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह भगवान सत्यनारायण की पुण्यदायी कथा का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्रीमन नारायण या जय सत्यनारायण भगवान। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, पुराणों में वर्णित कथाएं और महात्म्य सुनाते हैं। यदि आप सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारी और कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। आइए भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। आशा करते हैं आपने भगवान सत्यनारायण का पूजन कर लिया होगा। यदि आपने संकल्प नहीं किया है तो संकल्प मैं यहाँ करा देता हूँ। अपने हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। अक्षत और पुष्प भी अगर हैं तो वो आप ले लीजिए हाथ में। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णमस्यायां पुण्यतिथियो, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान सत्यनारायण प्रसन्नार्थाय श्री सत्यनारायण व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह भगवान सत्यनारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप शांत चित्त होके कथा का श्रवण कीजिए। कथा आरंभ करते हैं। अथ श्री सत्यनारायण पंचाध्यायी व्रत कथा प्रथमो अध्यायः। व्यासुवाचः एकदा नैमिषारण्ये ऋषये शौनकादये। व्यास जी ने कहा कि एक समय शौनकादि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा पाने और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। तो नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा कि कोई ऐसा व्रत या तप बताएं प्रभु, जिससे कि हमारी सभी मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं और जो हमारे पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं इनका नाश भी हो जाए। अगर कोई सरल और सुगम उपाय है तो उसका वर्णन कीजिए। यह सुन के श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आप सबको सुनाता हूँ। तो सूत जी बोले कि जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, ऐसा ही प्रश्न एक बार देवऋषि नारद जब भगवान विष्णु से मिले तो उन्होंने भगवान विष्णु से किया था। उस प्रश्न के उत्तर में भगवान विष्णु ने क्या कहा था, वही वृतांत में अब आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि एकदा नारद योगी परा अनुग्रह आकांक्षाया, कि एक बार की बात है, देवऋषि नारद भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में आ पहुंचे। उनका यह जो भ्रमण था
ये तीनों लोगों के प्राणियों के परोपकार की भावना से था कि किस प्रकार से जो तीनों लोक के प्राणी हैं उनका उद्धार हो सके, उनका परोपकार हो सके। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहां के जो लोग हैं वो तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों को, पापों को भोगते हैं और पापों का फल पाते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार से दूर हो। जब नारद जी पृथ्वी पर आए, उन्होंने प्राणियों को परेशान देखा, पीड़ाओं से परेशान देखा, दुखों से दुखी देखा, तो उनके मन में आया कि इनका दुख किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, किस प्रकार इन दुखों से इन्हें मुक्ति मिल सके। यही सब सोचते सोचते वो विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां 4 भुजाधारी भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख, चक्र, गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकर्ण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो भगवान विष्णु को वहाँ देख के देवऋषि नारद ने अत्यंत प्रसन्नता से उन्हें बारंबार नमस्कार किया। अब नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछे, नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं कि हे भगवान, ये जो पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोग हैं ना, ये अनेकों पाप कर्म करते हैं, उनका पापों का नाश नहीं हो पाता। इस कारण से निम्न योनियों में जन्म लेते हैं और अपने पाप कर्मों के कारण दुखी रहते हैं और अनेकों कष्ट भोगते रहते हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख को दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। यह प्रार्थना देवऋषि नारद भगवान विष्णु को करते हैं। भगवान विष्णु ने सुना और बोले कि हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए ये तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। ये नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में ही दुर्लभ है, अर्थात किसी को ज्ञात ही नहीं है। किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ कि ना तो ये देवताओं को पता है, ना किसी और को पता है, पर क्योंकि मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह बहुत है, प्रेम बहुत है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। भगवान कहते हैं, नारद, सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब आप सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं तो उससे आपके जो भी दुख होते हैं उन सभी दुखों का अंत हो जाता है और इस पृथ्वी पर आपके सभी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं और अंत में आपको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किस ने किया है, कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। यह सुन के भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो व्रत है ना, इससे आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। किसी पर विजय चाहिए, संकल्प करके इस व्रत को कीजिए, आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। धन चाहिए, संकल्प कीजिए कि प्रभु, मैं आपका यह सत्यनारायण का व्रत अमुक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहा हूं, आप इसे पूर्ण कीजिए, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। चारों दिशाओं में जहां भी जाओगे वहां पर आपको सफलता दिलाने वाला यह व्रत भगवान विष्णु ने कहा है।
भगवान कहते हैं इसको कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। मूलतः इसे पूर्णिमा या चतुर्दशी के दिन किया जाता है। तो अब भगवान इसको कैसे करना चाहिए उसका वृतांत कहते हैं। सत्यनारायणम देवम यजैव निशामुखे, कहते हैं कि सायंकाल को धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। सवाया प्रसाद से अभिप्राय यहाँ पर है कि 1.25 किलो, 125 ग्राम, इस प्रकार से सवा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, नहीं, सवा उसके साथ लगा होना चाहिए। सवा आप सभी जानते हैं 1 पाव को कहते हैं, 250 ग्राम को कहते हैं। तो जो भी लें उसमें सवाया अवश्य लीजिए। कहते हैं सवाया प्रसाद बनाना चाहिए और प्रसाद में केले का फल लें, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना के नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ये भगवान ने विधान बताया। कहते हैं कि प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, ये सबसे सरल और छोटा उपाय है इस कलयुग में दुखों से मुक्ति पाने का। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्यायः समाप्तः। पहला अध्याय इसी के साथ यहाँ पूर्ण होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय आरंभ होता है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किसने किया, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। प्रथम अध्याय में वर्णन आया कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या उपाय है। जब भगवान विष्णु ने यह उपाय नारद जी को बताया, वही उपाय सूत जी ने नैमिसारण्य में एकत्र हुए सभी ऋषियों को बताया। अब वो कहते हैं कि इस व्रत को किया किसने, ये मैं आगे का वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ कि कौन कौन है जिन्होंने इस व्रत को शुरू किया और ये कैसे आगे बढ़ा। कहते हैं बहुत ही रमणीय स्थल है, उसका नाम है काशीपुरी। वहाँ पर एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था, धनहीन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक कर भिक्षा मांग कर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए, बड़े दुखी हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी पर आए और उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो, कृपा करके मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूं। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझको बताएं, मैं वह उपाय अवश्य ही करूंगा जिससे कि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत का वह पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उस सत्यदेव भगवान के व्रत व पूजन का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला, अर्थात भीख मांगने के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ।
काफ़ी पैसे मिले उस दिन भिक्षा में उसे। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और सत्यनारायण और सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त हो वो मोक्ष को प्राप्त हुआ, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए और क्या जानना चाहते हैं। तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यानपूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आ गया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। यह सुन के ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, हम यह भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव आया है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प करके वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहां नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान हो गया और धनवान हो गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्यायः समाप्तः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं। ये भक्तों, अभी तक आपने सुना कि कैसे भगवान विष्णु ने इस व्रत को नारद जी को बताया। तदुपरांत भगवान सत्यनारायण द्वारा सबसे पहले एक ब्राह्मण को इस व्रत के विषय में बताया गया। उस ब्राह्मण ने इस व्रत को किया और वह संपत्तिवान हुआ। उसके बाद वहां से इस व्रत को लकड़हारे ने सुना और उसने किया। लकड़हारे ने भी इस व्रत के फल से अपने सभी दुखों का अंत किया और वह धन धान्य को प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। अब इससे आगे का वृतांत सुने। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय व सत्यवादी था। जितेंद्रिय होता है जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत रखा होता है, अर्थात किसी भी प्रकार के लोभ लालच का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और सत्यवादी आप जानते ही हैं, जो सदा सच बोलता है। तो बड़ा ही जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था। वह नित्य प्रति मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था, अर्थात ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु नामक एक वैश्य का अभिप्राय व्यापारी। एक व्यापारी आया वहां पर जिसका नाम था साधु। वो अपनी नौका लेकर वहां पे पहुंचा। साधु ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा।
फिर उनके निकट जाकर विनयपूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का व्रत पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित श्री विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संदर्भ में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? राजा बोले, अवश्य होगी वैश्य, भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित जो पूरा विधि विधान था वो बता दिया। अब सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने नगर को चला गया, अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारी संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। जिसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई कि अब जो कन्या है वो सयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्व संपन्न सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ लेकर आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए, क्योंकि अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः अपने जमाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर को गया। वहां जाकर वह जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्य और उसका जामाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे। अतः डर के मारे उसने राजा का जो चुराया हुआ धन था वो वहीं छोड़ दिया और वहां से आलोप हो गया, अर्थात भाग गया। उसके पीछे पीछे सिपाही दौड़े आए और सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों को बंदी बना लिया। किसको? साधु नामक वैश्य को और उसके जामाता को। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ लाए हैं। आप देखिए और देखकर आज्ञा दें क्या करना है। राजा ने बिना कुछ देखे भाले और बिना विचार किए आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात को नहीं सुना। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। इस प्रकार से वैश्य जेल पहुंच गया। उसका सारा धन राजा के यहाँ छीन लिया गया और घर में भी चोरी हो गई, सारा धन बर्बाद हो गया और अब उसकी पत्नी तथा पुत्री दोनों ही दाने दाने की मोहताज हो गई। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई। कलावती कौन? वैश्य की बेटी।
तो वह एक ब्राह्मण के वहां गई जहां उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने माँ को बताया, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल ही स्मरण आ गया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था। अब याद आ गया, जैसे ही बात हुई सत्यनारायण व्रत की तो उसको भी ध्यान आया कि हाँ, उसके पति ने भी यही भगवान सत्यनारायण का व्रत करने का तो संकल्प लिया था, परंतु आज तक व्रत नहीं किया। तो उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर ये कष्ट आए हों, क्योंकि संकल्प लेने के बाद उसे पूर्ण तो करना चाहिए। अब ये सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति वह जामाता शीघ्र ही लौट आए और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि राजा सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया और फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे दे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था वो भी उन्हें दिया और उससे दूना धन देके उनको विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्णः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। चतुर्थो अध्याय, चौथा अध्याय आरंभ करते हैं। तो सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक जो वैश्य था वह मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर को चल दिया। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी स्वामी का वेश धारण करके उसके समीप आकर उससे पूछा। भगवान ने विचार किया कि अब इसका मन अभी भी कुछ ठीक हुआ है या अभी भी ये इसी प्रकार का है, तो इसीलिए उन्होंने दंडी का वेश धारण किया और आके पूछा, हे वैश्य तेरी नाव में क्या है? धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, दंडी स्वामी क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? अरे मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण इस प्रकार बोले, हे वैश्य तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कहकर दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली फूली लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने देखा कि धन के स्थान पर बेलपत्र भरे हैं। यह देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जामाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ हैं, उनमें कोई संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम करके आदरपूर्वक बोला, हे प्रभु मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा।
वैश्य को रोते देख दंडी स्वामी ने कहा, रो मत। सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धे, इसीलिए मेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्म आदि भी नहीं समझ सके, फिर मैं तो भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता था। ब्रह्मादि भी आपके अद्भुत रूप व गुणों को नहीं जानते हैं भगवान। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा। कृपया आप प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से वह विलाप करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। तो वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और वैश्य को मनचाहा वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने उसे धन से भरी पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के निकट पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त करके उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। ये कहकर वो वहां से चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए ही वह भी अपने पति से मिलने के लिए चल दी। प्रसाद ग्रहण ना करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाहा भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जामाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के साथ उसके वियोग में यही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बड़ा दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं भी तो उनकी माया से मोहित हूं। उसने उन्हें अपने पास बुलाया, अपनी पुत्री और पत्नी को अपने पास बुलाया और बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला कि मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी ये आकाशवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है? वह बोले, बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। यह कहकर के साधु वैश्य ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, कथा श्रवण की। फिर अपने बंधु बांधवों व जमाता सहित घर को आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है तथा जहां सत्य रज तम तीनों ही गुण अप्रभावी रहते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय संपूर्णः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
पंचमो अध्याय, 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ना लेने से उसे बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण, मद के कारण वह ना तो पूजन स्थल तक गया और ना ही भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास गई। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा भारी दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गए। अतः राजा पुनः वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल वालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इसी जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य प्राप्ति होती है। दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा था, वह भील गुहराज बना और राम जी की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्का मुख महान महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठवासी हुए। साधु नामक जो वैश्य था, वह सत्यव्रतधारी मूर्ध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगाकर भागवत बना वैकुंठ को गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्यायः संपूर्णः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। इसी के साथ ही कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए अलग से एक जोत जला लीजिए। ये जो पूर्णिमा है, ये मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है, तो इस पर कपूर से आरती की बड़ी महिमा है। अगर कपूर आपके पास हो तो कपूर से आरती कीजिएगा, बहुत ही अधिक फल की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास में भगवान नारायण ने कपूर की आरती का विशेष रूप से वर्णन किया है। आइए आरती आरंभ करते हैं। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे प्रभु, अद्भुत छवि राजे,
नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण। द्विज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल मील कठारो जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनके विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सुफल भोग्यो प्रभु जी फिरए स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही को काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनवांचित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्य नारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः। यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। बड़ी सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान को आरती दीजिए शीतलीकरण करके, फिर स्वयं आरती दीजिए, फिर भगवान को भोग लगाएंगे। भोग प्रसाद थाली में सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने भोग रखिए। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए भगवान से। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगं शेषणो जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमे दिशां श्रोत्रां तथा लोकां कल्पयनः। पर्दा हटा दीजिए, आचमनी कराइए, जल लीजिए, थाली के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। सर झुका के वह थाली उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। इसके बाद अब आप बंधु बांधवों सहित उन सभी को प्रसाद दीजिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए। मंदिर में कुछ जो भी खाद्य सामग्री है वह दे सकते हैं। कथा के निमित्त जो भी दक्षिणा आदि हमें देना चाहते हैं वो आप स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर भेज दीजिएगा। साथ में जो QR कोड दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा सकें तो घर पे ब्राह्मण को भोजन कराइए, नहीं करा पाएँ तो कोई बात नहीं, आप मंदिर में सूखा भोजन सामग्री भी दे सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उसके माध्यम से व्हाट्सएप पर जुड़कर भी हमसे पूछ सकते हैं। भगवान सत्यनारायण सब पर कृपा करें। जय सत्यनारायण भगवान।